हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्री स्कूल शिक्षक भर्ती या जिसे हम बाल वाटिका वैकेंसी भी कह रहे हैं, जिसे हम एनटीटी वैकेंसी यानी कि नर्सरी ट्रेनिंग टीचर वैकेंसी भी कह रहे हैं, ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी भी कह रहे हैं। तो ये वैकेंसी कब आएगी, क्या इसके आने के प्रबल संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अब तक इस बारे में इनको इन्फॉर्म नहीं है कि क्या इस वैकेंसी का सिलेबस रहेगा, हम कैसे फॉर्म भरेंगे, ये वैकेंसी क्या आखिर में आएगी भी या नहीं। और साथ ही साथ पूर्व प्राथमिक टीचर जिसे अपन कहते हैं, प्री स्कूल्स में लगाए जाते हैं, जो जो अभी नए नियम बने हैं कि स्कूल्स को साथ ही साथ आंगनवाड़ियों को भी कन्वर्ट किया जाएगा। बच्चों को स्कूल जाने से पहले अब आंगनवाड़ियों में जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। तो इन सारी ही बातों के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अपन सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। देखो, ये वैकेंसी आप सबको पता है कि नई वैकेंसी है। इसके सारी गाइडलाइन जो आएगी सरकार के थ्रू, नई गाइडलाइन के थ्रू सारी बात आएगी। प्रोसेस हम जो ये बात कर सकते हैं, ये हम उस वैकेंसी को देकर कर सकते हैं जो पहले कभी किसी स्टेट में हुई होगी। तो इसके आने के संकेत बहुत प्रबल मिल रहे हैं। और ये वैकेंसी अगर अभी तक आपने ईसीसी एजुकेटर डिप्लोमा नहीं किया है तो वो भी आप ईसीसी का डिप्लोमा या एनटीटी डिप्लोमा भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, जो आपका स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू होता है तो आप ये मान के चले कि पूर्व प्राथमिक पद शिक्षकों के जो है वो पद जरूर आएंगे, है ना। तो ये बात सरकार ने अपनी अभी लास्ट जब ये आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है उसमें लिखा हुआ था कि सारे ही पद आप देख सकते हो। इसके अंतर्गत आप लोगों को प्रत्येक पदों पर वैकेंसी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि 1.23 लाख जो पद हैं वो अभी आने शिक्षा विभाग में प्रस्तावित है। उन स्टाफिंग पैटर्न की अगर ये व्यवस्था अगर स्कूलों में लागू हुई तो पूर्व प्राथमिक टीचर्स के पद भी यानी उन शिक्षकों के पद भी आप लोगों के आपको दिखाई देंगे। यानी कि ये वैकेंसीज तो तय है, जो आएंगी ही आएंगी। उसके साथ साथ में अध्यापक लेवल 1 एवं 2 के इतने पद जब आप देख रहे हो, प्रस्तावित पद इतने खाली हैं, तो इन पदों पर जो वैकेंसी निकलेगी वो आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 व लेवल 2 आप लोगों के आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। आपको मैं आज थोड़ा सा लिटरली सिलेबस क्या होने वाला है उसकी चर्चा भी आज आपकी कक्षा में की जाएगी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण एक जो चर्चा मैं कर लूं वो ये है, अगर आपने अभी तक एनसीटी के थ्रू मान्यता प्राप्त डिप्लोमा नहीं किया है तो भाई आपके पास अंतिम मौका है। 10 अगस्त लास्ट डेट है। मैं आपको कुछ 2 मिनट की चर्चा इस बारे में भी कर देती हूं जो करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि देखो ईसीसी या एनटीटी डिप्लोमा आपको करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, देखो 10 अगस्त जो है वो आपकी लास्ट डेट है। 10 अगस्त से पहले अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आप इसी साल अगर 2027 में वैकेंसी प्रस्तावित है जो अगर आई तो आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपको डिप्लोमा है वो एनसीटी के थ्रू मान्यता प्राप्त करना है। आप एनटीटी, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी एनटीटी क्या है, डीईसी क्या है, ईसीसी क्या है उसमें डिफरेंस भी नहीं पता है। तो आप इसीलिए जो आपको बताया जा रहा है कि 9680317291 कॉन्टेक्ट नंबर है। आप आराम से डिप्लोमा के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो आप कॉल और मैसेज करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। शिवी एजुकेशन हब के माध्यम से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डिप्लोमा करवाया जाएगा। अब मैं बता दूं, बाल वाटिका वैकेंसी जो आने वाली है या अपनी नर्सरी ट्रेनिंग टीचर वैकेंसी जो आने वाली है उसके अंतर्गत आप लोगों का कितना पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितने अंकों की परीक्षा होगी। तो देखो, आज थोड़ी सी चर्चा पर इस बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वैकेंसी आने के प्रबल चांसेस भाई है। 150 प्रश्न आप लोगों को इसके अंतर्गत दिखाई देंगे। कितने? 150 नंबर। कितने नंबर के? 300 नंबर का आपका पेपर होगा। एक पेपर होगा आपका, इसमें एक पेपर होगा जो 300 नंबर का होगा। और कितने? इसमें आपको 150 सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या इसमें कुछ न्यूनतम अंक आपको पास करने होंगे? वही क्राइटेरिया रहेगा
कि आपको 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। कितने परसेंट अंक? कि आपको इस पेपर को पास करने के लिए कम से कम 40% अंक तो लाना ही लाना आवश्यक होगा। अब भाई सिलेबस की भी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का वेटेज कितना है। तो मैं आपकी चर्चा कर लूं, जो भी आपका जीके होगा कंप्लीट, जैसे राजस्थान जीके का वेटेज कितना है, तो इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप लोगों के सामने अगर अपन सिलेबस की बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट वो आपका राजस्थान जीके रहेगा। राजस्थान जीके के बाद में आपके राजस्थानी भाषा रहेगी। ध्यान से सुन लेना सिलेबस। अगर आप किसी और वैकेंसी की भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में अपनी इस तैयारी को भी आप शुरू कर दें। राजस्थान जो है उसका भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान आपको होना चाहिए। कितने नंबर का होना चाहिए तो वो देख लीजिए। राजस्थानी जीके और राजस्थानी भाषा को मिलाकर आपके 100 अंक आएंगे भाई। कितने अंक आएंगे? 100 अंक। यानी राजस्थान का भूगोल, संस्कृति, इतिहास यानी कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा का जो पार्ट होगा वो आपके 100 नंबर का होगा। नंबर 2 जो है वो आपका वही राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य आपका पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य आपसे पूछा जाएगा। कंप्लीट है ये बात। ये सिलेबस लगभग आपका वही रहने वाला है जो रीट पात्रता या रीट मेंस का सिलेबस आपने देखा होगा कि आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आपका आरटी, ठीक है। इसके अलावा आपका शैक्षिक परिदृश्य के अलावा आपका आरटी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या? शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास, आप जो साइकोलॉजी पढ़ते हो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा क्या नंबर 4 पर क्या पूछा जा सकता है आपसे? इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा नंबर 4 पे वो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये सिलेबस रहने वाला है। तो आपने अगर डिप्लोमा ले भी लिया है तब आप तैयारी कर दीजिए इस आने वाली वैकेंसी के बारे में। तो क्योंकि वैकेंसी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 62,000 पदों पर अगर घोषणा हुई है तो वैकेंसी आनी तय है। और एक आपसे आईसीटी यानी कि आपसे कंप्यूटर यानी सूचना प्रौद्योगिकी पूछा जाएगा। राजस्थान का जीके जिसमें आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, आपके इकोनॉमी है ना, और आपकी राजस्थानी भाषा, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, शिक्षा मनोविज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और आईसीटी, ये आपका 5 विषयों को मिलाकर आपका लगभग 300 नंबर का पेपर इसमें रहता है। कितने नंबर का? एक ही पेपर होगा जिसमें आपको 40% अंक लाना बेहद आवश्यक होगा। इसके साथ साथ ही अगर आप देखो शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम जो होता है आरटी, वो भी पूछा जाएगा। इसका वेटेज आपके ज्यादा रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है भाई लोगों, ठीक है। ये देखो अब आपको क्या करना है, ये जो बाल वाटिका वैकेंसी हमने देखी है, अगर इस बार अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो वेल एंड गुड है, सबसे अच्छी बात है। अगर आपने कर लिया है तो इस भर्ती की तैयारी में आप लग जाइए। अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है यानी कि बाल वाटिका कोर्स आप लोगों के लिए चलाया गया है शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे आप जाकर बाल वाटिका कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ईसीसी का डिप्लोमा यहां से किया है तो आपको बाल वाटिका कोर्स निशुल्क मिलेगा। आप आराम से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और नहीं किया है डिप्लोमा तो अभी कर लीजिए, वैकेंसी आना है और तय है ये बात। ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे मैं लिखाई दे रही हूँ, देखिए 9680317291, ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सअप मैसेज आप करेंगे। बहुत सारे कॉल्स आने की वजह से कॉल अटेंड नहीं हो सकता, इसलिए आपको क्या करना है, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है। और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है आप अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए होगी तो वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अगर कोई कैंडिडेट अभी भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो आप पहले जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शिवी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप अपना
तैयारी जिसने डिप्लोमा ले लिया है अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आपको नोट्स चाहिए बाल वाटिका वैकेंसी के तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स चाहिए ऑनलाइन तो शिवी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ईसीसी डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा भी आपको करवाया जा रहा है। ये मौका आपके पास अंतिम मौका है, 10 अगस्त लास्ट डेट है, इसलिए बिना किसी देरी के आप लोगों को ये काम कर लेना है। क्योंकि किस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो प्री स्कूल शिक्षक भर्ती, ईसीसी एजुकेटर भर्ती, इस वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आपको डिप्लोमा लेना बेहद आवश्यक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, मैं समझती हूँ। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा हमसे और मिलते रहेंगे हम फिर एक और नए सेशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।